नमस्कार दोस्तों, ड्रैगन फ्रूट के प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ हम आज फिर हाजिर हैं। 1 बीघा पर आधारित प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आप ड्रैगन फ्रूट से कैसे 3 लाख तक सालाना कमा सकते हैं। इस ड्रैगन फ्रूट इसमें काफ़ी औषधीय गुण होते हैं और इसकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसको पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसकी खूबियाँ और इसमें कितनी लागत आती है सब के बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, जिससे आपको कोई जानकारी छूट ना जाए आपसे। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हों तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जिससे और किसान भाइयों को भी इसकी जानकारी मिल सके। तो चलें दोस्तों वीडियो के ऊपर। सब्सक्राइब करें इंटरनेट से कमाओ चैनल को और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं वीडियोज़ के ऊपर। धन्यवाद। दोस्तों, ड्रैगन फ्रूट की मार्केट में काफ़ी डिमांड है और काफ़ी महंगा मिलता है, पर इसको लगाने में शुरुआती खर्च थोड़ा ज़्यादा आता है, जिससे काफ़ी किसान इसको लगाने से हिचकिचाते हैं। लेकिन इसके बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। कम पानी की आवश्यकता होती है और मजदूरी भी काफ़ी कम लगती है। तो चलो दोस्तों, पहले जान लेते हैं इसके फ़ायदों के बारे में। तो ड्रैगन फ्रूट्स के फ़ायदे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं, काफ़ी औषधीय गुण हैं। ड्रैगन फ्रूट से मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद मिली है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक है। इस फ्रूट में वसा और प्रोटीन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसे एंटीऑक्सीडेंट का उत्तम स्रोत भी माना जाता है। ऑर्थोराइटिस की बीमारी से भी यह बचाता है और हृदय रोगियों के लिए ये काफ़ी लाभप्रद है। उनका तो ये फेवरेट फूड है। हृदय रोगियों के लिए उत्तम आहार है और वज़न नियंत्रित करने में काफ़ी सहायक है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जिसकी वजह से वेट लूज़ करने में काफ़ी सहायक होता है। बुढ़ापे का असर बहुत कम हो जाता है इस फ्रूट को खाने से, और इसमें अस्थमा से लड़ने में काफ़ी मदद मिलती है। यह एक तरह से खजाना है, खजाना दोस्तों। विटामिन्स और खनिज पदार्थों का जो बॉडी के लिए मिनरल्स की आवश्यकता होती है, वो इसमें भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं, जिससे ड्रैगन फ्रूट्स की मार्केट में एक अलग ही डिमांड पैदा हो गई है। इसमें सबसे ज़्यादा तो इसे मधुमेह रोग को नियंत्रित करता है, इसलिए इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ती जा रही है। भारत के काफ़ी राज्यों में इसका उत्पादन किया जा रहा है। ड्रैगन फ्रूट को पिताया और स्ट्रॉबेरी पियर के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी डिमांड इसमें भारत में काफ़ी राज्यों में उत्पादन हो रहा है। राजस्थान के भी बाड़मेर और जैसलमेर और जालौर जैसे राज्यों में भी इसका उत्पादन हो रहा है, जहाँ पे आप इसकी यानी कम पानी से ये खेती हो जाती है, तो इसमें ऐसी कोई आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है। इसलिए और इसके लिए सबसे ज़्यादा जो बेटर है, जो तापमान की जो रिक्वायरमेंट है, तापमान इसके लिए 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चाहिए होता है। ज़मीन का जो पीएच वैल्यू है वो भी इसके लिए आपको, जो ज़मीन की पीएच वैल्यू है वो आपको 5.5 से 7 के बीच में होना चाहिए। ज़मीन आपकी किसी सब प्रकार की ज़मीन में यह हो जाता है। इसके लिए कोई ख़ास प्रकार की ज़मीन की आवश्यकता नहीं होती। टेम्परेचर मैंने आपको बता ही दिया है, 20 से 40 डिग्री के बीच में होना चाहिए। आप कम पानी से भी ये आसानी से हो जाती है। सबसे बड़ी कमी है इसको सपोर्ट लगाने के लिए, इसको सहारे की ज़रूरत होती है। मैं आपको पहले बता देता हूँ ड्रैगन फ्रूट कितने प्रकार के होते हैं। ड्रैगन फ्रूटों का प्रकार, तो ड्रैगन फ्रूट होते हैं साहब 3 प्रकार के। ड्रैगन फ्रूट 3 प्रकार के होते हैं। पहला ड्रैगन फ्रूट होता है सफ़ेद रंग के गूदे वाला लाल रंग का फल, जो आप चित्र में देख पा रहे हैं। इसमें काले काले रंग के दाने होते हैं। उसी प्रकार से जो दूसरे प्रकार का होता है वो होता है लाल रंग के गूदे वाला, उसमें भी काले दाने होते हैं और ये लाल रंग का ही फल होता है। जो तीसरे वाला होता है उसमें होते हैं सफ़ेद रंग का गूदा होता है और पीले रंग का वो फल होता है, उसमें भी काले रंग के दाने होते हैं। ड्रैगन फ्रूट के पौधे को सहारे की आवश्यकता होती है दोस्तों। इसे उगाने के लिए हमें सीमेंट के पिलर या लकड़ी के पत्थर के पिलर लगाने होते हैं। 1 बीघा में 750 पौधे लगाए जाते हैं। ड्रैगन फ्रूट के पौधे के बीच में पौधे से पौधे और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 6 फीट बाई 6 फीट होनी चाहिए। एक ड्रैगन फ्रूट की पौधे की कीमत मार्केट में आपको 30 रुपये से 50 रुपये, कहीं कहीं 60 रुपये, वो मार्केट में जहाँ आपके यहाँ अवेलेबिलिटी है उस हिसाब से आपको मिल जाएगी। तो कुल अगर हम 50 रुपये पौधे कीमत लेके चलें तो आपको कुल पौधे की जो कीमत पड़ेगी 750 पौधों के हिसाब से 1 बीघे के लिए, वो पड़ेगी आपको 37,500 रुपये में। तो दोस्तों 37,500 रुपये के आपको पड़ेंगे पौधे। इसके अलावा
आपको पिलर्स की जो सीमेंट की पिलर की आवश्यकता होती है, उसके लिए आपको मार्केट में अलग अलग जगह पे आपके यहाँ की जो जहाँ आपके यहाँ मिलते हैं उस हिसाब से, कहीं पे 120 रुपये के तो कहीं 180 रुपये के, अलग अलग जगह पे उसी हिसाब से आपको पिलर की कीमत आपको पे करनी होती है। डिगिंग और फर्टिलाइज़र की कीमत तकरीबन अंदाज़ लगाया जा सकता है कि 50 से 60 रुपये के बीच में पर पौधा कॉस्ट पड़ती है, जिससे अगर हम 50 रुपये कॉस्ट मान के चलें तो 37,500 रुपये की आपको डिगिंग और फर्टिलाइज़र की कॉस्ट एक पौधे की पड़ेगी। अगर हम जब सपोर्टिंग सीमेंट की पिलर या पत्थर की पिलर की बात करते हैं तो हम एक एवरेजिंग ले लेते हैं 180 रुपये की। अगर हमें 180 रुपये का एक पिलर पड़ता है तो 750 पौधों के लिए हमें तकरीबन 1,35,000 रुपये की आवश्यकता होगी। और हम चाहें तो पौधे बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि जो ये डिस्टेंसिंग है हम हर एक पिलर के चारों तरफ यानी तकरीबन 4 पौधे उस एक पिलर के 4 कोनों पर लगा सकते हैं, जिससे हमारी यानी कि पौधे की ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है और हमें फ्रूटिंग भी ज़्यादा मिल जाती है। लेकिन अभी हम एक ही पिलर पे एक ही पौधा मान के चल रहे हैं। तो कुल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पड़ती है दोस्तों 2,10,000 रुपये की। अगर 3 साल बाद हमें जब प्रोडक्शन मिलेगा तो 2 साल की इसमें मजदूरी और खाद की कीमत भी हम ऐड कर देते हैं, वो अंदाजन हम ऐड कर देते हैं 60,000 रुपये। तीसरी साल जब हमें कुल कीमत जब हमें प्रोडक्शन मिलेगा उस साल तक हमारा जो कुल लागत लग चुकी होगी वो लग चुकी होगी दोस्तों 2,70,000 रुपये। तो अब तक की जो कुल लागत है 3 साल के लिए आपकी लग चुकी है 2,70,000 रुपये। जो तीसरी साल जब आप फर्स्ट टाइम प्रोडक्शन आएगा तो पहला हम प्रोडक्शन एक पौधे से 2 kg पर पौधे के हिसाब से मान के चलते हैं। 750 पौधों के लिए जो कुल उत्पादन होगा 2 kg पर पौधे के हिसाब से वो पड़ेगा आपको 1,500 kg का। मार्केट में कम से कम अगर आप कम से कम भी रेट आपको मिलेगा तो वो मिलेगा आपको 120 रुपये पर kg। वैसे तो ये 250-300 रुपये तक भी बिकता है। तो कुल कीमत आपको अगर हम 120 रुपये से कैलकुलेशन करते हैं तो ये लगता है 1,80,000 रुपये। और जो कुल खर्चा आपका 3 साल का आया था वो पड़ा था 2,70,000 रुपये का। तो आपको हानि तकरीबन 90,000 रुपये की होती है। लेकिन जब आप चौथे साल में जब आपको प्रोडक्शन मिलता है पर पौधे से 4 kg पर पौधे के हिसाब से, तो 750 पौधों का आपका जो कुल उत्पादन हो जाता है दोस्तों वो हो जाता है 3,000 kg का। और बाज़ार कीमत कम से कम 120 रुपये पर kg के हिसाब से मान के चलें तो आपकी 3,000 kg का अमाउंट तकरीबन हो जाता है 3,60,000 रुपये। और मजदूरी और बिजली और खाद पानी का खर्च टोटल मिला के अगर हम 40 रुपये ऐड करें 40,000 रुपये, और जो पिछला खर्चा भी हम 90,000 ऐड करते हैं तो 1,30,000 का हमारा खर्चा हो जाता है। और आमदनी हमारी हो जाती है 3,60,000 की। तो हमें टोटल लाभ होता है 2,60,000 रुपये का। और 5वें जो साल में जब आपको प्रोडक्शन आएगा 6 kg पर पौधे के हिसाब से, तो उस टाइम पे आपको 4,500 kg का आपको एक बीघे से प्रोडक्शन होगा। एक मार्केट की कीमत के हिसाब से आपको 120 रुपये पर kg के हिसाब से उनको बेचना है, तो आपको पड़ेगा तकरीबन 5,40,000 रुपये का। 40,000 रुपये की आपकी मजदूरी खाद बिजली पानी का खर्चा आ जाएगा, तो आपको नेट 5 लाख रुपये का प्रॉफिट होगा दोस्तों। और इसी प्रकार से इसके बाद आपको ओनली प्रॉफिट होगा, ना कि लॉस। तो दोस्तों वैसे भी ड्रैगन फ्रूट को पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। अगर आप घर पे ही अपनी केंचुआ की खाद जैसे गोबर की खाद को सड़ा के उसको आप इस्तेमाल करो तो आपको फर्टिलाइज़र का खर्चा भी कम हो जाएगा। और आप अपने मजदूरी का खर्चा भी आप खुद काम करके बचा सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर हम कुछ, लेकिन इसमें सबसे बड़ा इसका बैकड्रा ये है कि हमें सबसे पहले इसमें एक ह्यूज अमाउंट लगानी होती है। एक किसान के पास तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए पहली बार लगाने के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसलिए काफ़ी किसान भाई इसको लगाने में हिचकिचाते हैं। लेकिन जो किसानों ने एक स्टेप आगे बढ़ा के इसको लगा लिया है वो अभी काफ़ी मोटा मुनाफा कमा रहे हैं दोस्तों। तो आपको मेरा ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसा लगा प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा, जिससे मुझे आपको और अच्छी जानकारी प्रोवाइड करने में मदद मिलेगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिएगा, अपने किसान और दोस्तों को किसान भाइयों को शेयर कीजिएगा, जिससे उन्हें भी अगर वो भी चाहें तो ड्रैगन फ्रूट लगा के एक अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बीच में जो गैप होता है दोस्तों पौधों से और पेड़ की जो पंक्ति के बीच में, उसमें हम बाकी खेती भी कर सकते हैं। जैसे कि हम यानी कि जो कंद वाली खेती कर सकते हैं आराम से, गाजर है, मूली है, आलू है, प्याज है, इस प्रकार की खेती, जिससे उससे भी हम एक अलग इनकम प्राप्त कर सकते हैं।
तो चलो दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी और सटीक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।